बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम ऑर्गेनल्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 4 में। तो आज हमने एक ऐसे ऑर्गेनल के बारे में डिस्कस करना है जो कि इतना ज़्यादा फेमस नहीं है। बहुत कम स्टूडेंट्स इसके बारे में नाम से वाकिफ़ होते हैं या स्ट्रक्चर से वाकिफ़ होते हैं। नॉर्मली जब भी हम सेल की बात डिस्कस करते हैं तो उसमें हम आम तौर पे ज़्यादातर माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम और वैक्यूल इस तरह के नाम यूज़ करते हैं और न्यूक्लियस की बात करते हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्टडी करते हैं। लेकिन हम सेंट्रियोल को बहुत कम स्टडी करते हैं और बहुत कम इसका नाम लेते हैं। ठीक है, तो आज आपने बहुत ही गौर से इसे सुनना है। अगर आप केयरलेसली इसे सुनेंगे तो ये आपके माइंड में से निकल जाएगा और ये आपके माइंड में रिटेन नहीं करेगा। लिहाजा आपने बड़े ध्यान से इसे सुनना है ताकि ये हमेशा आपको याद रहे। इसकी डेफिनेशन देखें। इसकी डेफिनेशन की गई है इसके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करते हुए। दीज आर होलो एंड सिलिंड्रिकल ऑर्गेनल। दीज आर होलो मीन खाली, अंदर से खाली है। ठीक है, एंड सिलेंड्रिकल और सिलेंडर की तरह इसकी शेप है। जैसे गैस का सिलेंडर होता है इस तरह की इसकी शेप, वो जो लंबा सा होता है। ठीक है, तो इलोंगेटेड शेप, सिलेंड्रिकल शेप है। ऑर्गेनल मेड अप ऑफ 9 ट्रिपलेट। इसे हम अभी डिस्कस करते हैं क्या कहते हैं इसे, ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये देखें इस तरह ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने हुए। माइक्रोट्यूब्यूल्स असल में ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना हुआ स्ट्रक्चर है माइक्रोट्यूब्यूल्स। कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर जो कि ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना हुआ हो उसे नॉर्मली हम माइक्रोट्यूब्यूल कहते हैं। जैसा कि हमने साइटोस्केलेटन के अंदर पढ़ा था कि साइटोस्केलेटन 2 चीज़ों से बना हुआ है, माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट। और फिर हमने ये कहा था कि माइक्रोट्यूब्यूल जो स्ट्रक्चर है ये ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना हुआ है। यहाँ पर भी ऐसे ही माइक्रोट्यूब्यूल्स असल में ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये जो सेंट्रियोल्स हैं, जो सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं, ये ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने हुए हैं बेसिकली। तो ट्यूबुलिन प्रोटीन इसी वजह से ये देखें ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। अब ये इसका क्या मतलब है, 9 ट्रिपलेट। ये देखें 3 स्ट्रक्चर्स आपस में मिलके, ये ट्यूब लाइक 3 स्ट्रक्चर्स मिलके एक जो स्ट्रक्चर बनता है, इस तरह के 9 स्ट्रक्चर्स यूँ सिलेंडर नुमा शेप बनाते हैं। आप अपनी बुक से देखेंगे तो बुक के अंदर ये देखें यहाँ पर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाया गया है, ये वाला। तो इस तरह के 9 स्ट्रक्चर्स आपस में मिलकर यूँ मिलते हैं 3 डायमेंशनल। ये आपके सामने पता चल रहा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इस तरह ये सिलेंडर बनाते हैं और इसे सेंट्रियोल कहा जाता है। अब ये इस तरह का ये स्ट्रक्चर, इसे मैं एक लाइन से शो करूँगा इस तरह। ठीक है, और इसी तरह का एक और स्ट्रक्चर जिसे मैं दूसरी लाइन से शो करूँगा। तो ये दोनों स्ट्रक्चर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, इस तरह 90 के एंगल पे होते हैं और ये एक सेंट्रियोल बनाते हैं। अब ये जो एक स्ट्रक्चर है ना, नॉर्मली मैं इस तरह भी इसे शो करता हूँ यूँ, तो स्टूडेंट समझते हैं कि ये -1 लिखा हुआ है। ये -1 नहीं है, असल में ये भी माइक्रोट्यूब्यूल 9 ट्रिपलेट है और ये भी माइक्रोट्यूब्यूल 9 ट्रिपलेट है। मतलब ये 3 स्ट्रक्चर्स 9 दफ़ा मिल के ये एक बनता है। फिर 3 स्ट्रक्चर्स इस तरह के 9 सेट मिल के इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनता है। तो वो जो 9 सेट मिलते हैं उसे 9 ट्रिपलेट कहा जाता है। ट्रिपलेट 3 को कहते हैं कि मतलब ये 3 ट्यूब्यूल्स मिल के 9 सेट बनाती हैं और फिर जाके ये एक बनता है। अच्छा, इससे कहते हैं सेंट्रियोल। और इस तरह का एक सेंट्रियोल सेल के राइट साइड पे होता है और दूसरा सेंट्रियोल सेल के लेफ़्ट साइड पे होता है। अब देखते हैं कहाँ पर ये मौजूद होते हैं। तो नॉर्मली फाउंड इन एनिमल सेल एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म।
बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसा कि बैक्टीरिया है, तो बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर ये सेंट्रियोल्स मौजूद होते हैं। एनिमल सेल के अंदर भी मौजूद होते हैं, मतलब जितने भी एनिमल्स हैं, चाहे वो यूनिसेलुलर हैं चाहे वो मल्टी सेलुलर हैं, उनमें मौजूद होते हैं। लेकिन प्लांट सेल में सेंट्रियोल्स मौजूद नहीं होते, ठीक है। अब ये चूँकि पेयर में मौजूद होते हैं, ये देखें ये एक सेल बना हुआ है, इस सेल के राइट साइड पे ये देखें इस सेल के राइट साइड पे एक सेंट्रियोल है और लेफ़्ट साइड पे भी एक सेंट्रियोल है। अब इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है सेल डिवीजन में हेल्प करना। मैं यहाँ पे फंक्शन लिख देता हूँ। इसका फंक्शन है फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर, क्योंकि इसी से स्पिंडल फाइबर ओरिजिनेट होते हैं। फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर, तो ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं, ये देखें जब सेल डिवीजन हो रही होती है, जब सेल ने डिवाइड होना होता है तो प्रोफेज माइटोसिस होनी होती है, तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, इसकी फेजेस चलती हैं। तो उसमें मेटाफेज प्लेट बनती है, फिर एनाफेज पे क्रोमोसोम्स सेपरेट हो जाते हैं, तो उनको सेपरेट कौन करता है? ये स्पिंडल फाइबर करते हैं, जो कि सेंट्रियोल से ओरिजिनेट होते हैं, यहाँ से निकल रहे होते हैं। तो असल में स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन करके, स्पिंडल फाइबर को ओरिजिनेट करके ये क्रोमोसोम को सेपरेट करते हैं और सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं, ठीक है। आप ये भी लिख सकते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन, फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन दो तरह की होती है, माइटोसिस भी और मियोसिस भी, तो ये दोनों में बनते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो अगर एक सेल के अंदर दो सेंट्रियोल्स मौजूद हैं तो इसे हम कहते हैं सेंट्रोसोम। पेयर ऑफ सेंट्रियोल को कहा जाता है सेंट्रोसोम। ये डेफिनेशन सेपरेटली भी आ जाती है और डिफरेंस भी आ जाता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन सेंट्रियोल एंड सेंट्रोसोम। ये शॉर्ट क्वेश्चन है सारा, ठीक है, इसे आपने शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे अटैम्प्ट करना है। और एक और एक्स्ट्रा बात बताएगी यहाँ पर कि ये जो सेंट्रियोल्स मौजूद होते हैं या माइक्रोट्यूब्यूल्स मौजूद होती हैं, ये फ्लैजेला के अंदर भी ट्यूबुलिन प्रोटीन मौजूद होती है और सीलिया के अंदर भी मौजूद होती हैं। सीलिया, फ्लैजेला और सीलिया है क्या चीज़? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर नॉर्मली सीलिया और फ्लैजेला मौजूद होते हैं। फ्लैजेला एक लंबे से चाबक लाइक स्ट्रक्चर को कहा जाता है, विप लाइक स्ट्रक्चर। जैसे वो घोड़े को मारने के लिए जो चाबक इस्तेमाल होता है जिससे घोड़ा तेज़ चले, तो उस तरह के स्ट्रक्चर को, विप लाइक स्ट्रक्चर को फ्लैजेला कहा जाता है। और ये नॉर्मली एक ऑर्गेनिज्म के पास एक ही होता है, ठीक है। बाज़ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनके पास दो भी होते हैं, तीन भी होते हैं, लेकिन नॉर्मली एक होता है। तो एक फ्लैजेला, अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जब मूव करना होता है तो फ्लैजेला को ये मूव करता है इस तरह, तो या स्प्रिंग की तरह मूव करता है, तो पूरा बॉडी रोटेट कर जाता है। तो इस तरह ये मूवमेंट के लिए एक स्ट्रक्चर इस्तेमाल होता है जिसे फ्लैजेला कहा जाता है। इसके अंदर भी ट्यूबुलिन प्रोटीन मौजूद होती है, माइक्रोट्यूब्यूल्स मौजूद होते हैं। और दूसरा ये सीलिया होते हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर। ये लंबा सा स्ट्रक्चर नहीं होता, छोटे छोटे से होते हैं और पूरी सरफेस के ऊपर मौजूद होते हैं। ये देखिए एक ऑर्गेनिज्म, उसकी पूरी सरफेस के अराउंड ये सीलिया मौजूद है। इसके अंदर भी माइक्रोट्यूब्यूल्स मौजूद होती हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।